So hello guys, welcome back to my channel. तो जैसा कि in the last video we talked about the strategy. So the today is allotted the history preparation. So how you can prepare your whole history in just 3 days. Okay, in just 3 days. So let's get started. And before starting the video, I must tell you that I am also a class 10 ICSE student and I'm going to give my board exam in 2026, like this year only. And these are my strategies I'm following. And let's see, let's work hard together and achieve the things, okay? Okay, so this is our syllabus, very big like, है ना, बहुत बड़ा है पर कोई बात नहीं, हम करते हैं. सबसे पहले हम civics का बता देते हैं and then we'll come to history part. So in civics, two questions come in like section B part. Three questions come in which you have to attend two. Okay, three questions come in which you have to attend two questions. So see, this one is important. This chapter is quite important because MCQs come from this chapter. 2 marker questions come from this chapter. So you have to prepare this, okay? And we have 2 more units. So you can prepare this unit or this unit. Anyone. It's totally depend on you which one you have to prepare, which one you like. But this one is important. Like इससे भी 2 मार्कर आता है, ठीक है, इससे भी 2 मार्कर आ सकता है और इससे 2 मार्कर आ सकता है. तो आई सजेस्ट कि आप ये यूनिट करो और एक ये यूनिट करो और इसका ऊपर ऊपर से देख लो. लाइक अगर इसका 2 मार्कर आता है तो आप कैसे इन दोनों को करने वाले हो एज अ 2 मार्कर पार्ट. अगर आपको चाहिए, आई विल प्रोवाइड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आपको 2 मार्कर क्वेश्चन हिस्ट्री में कैसे करना है तो उसका वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे तो. एंड गाइज जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लुक इन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो. उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है तो आपको मिल जाएगा. बाकी आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बता सकते हैं. आई विल गिव द वीडियो ऑफ दैट. ओके, सो हेयर वी गो. यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है पर आप मतलब सब कुछ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा सा करो. और 2 मार्कर के लिए प्रिपेयर करो, MCQ के लिए प्रिपेयर करो, लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है. सेम गोज़ टू दिस ओनली. एंड मैं तो यही प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा सजेशन यही रहेगा. बाकी आपको जो इजी लगता है आप दोनों कर सकते हैं. एंड मैंने आपको बताया ही था कि पहले आप या तो YT से कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो, एंड कुछ भी मतलब वीडियो देख लो, या अगर आपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ लो, या तो अगर आप रीडिंग अच्छे से जल्दी कर सकते हैं तो रीडिंग कर लो और उसके बाद कॉम्पिटेंसी लगा लो उस चैप्टर के, ठीक है. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप 3 PYQ लगाओ, ठीक है. अब आपको लगेगा कि 3 PYQ कैसे लगा, क्योंकि हमने तो अभी बस थोड़े ही चैप्टर प्रिपेयर करें. सो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दे रही हूँ. आप ये 5 चैप्टर, सी वी हैव 15 चैप्टर्स ऑन टोटल, सॉरी वी हैव 20 चैप्टर्स ऑन टोटल, ओके, एंड 3 days to prepare them. Okay, so how you are going to prepare this? Okay, these 3 days are before the exams. Exam gap days की बात नहीं कर रही हूँ मैं. So I must tell you here, I'll tell you the chapters. So we think कि आपको 5 chapters a day अगर आप लेके चलें, इसमें कुछ चैप्टर्स आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप 5 चैप्टर्स अ डे कर रहे हैं तब आपका 15 चैप्टर्स हो जा रहा है, ठीक है. क्योंकि ऑफकोर्स आप 25 के 25-20 चैप्टर नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से भी अगर करें देन इट विल वर्क. जैसे कि आप चाहें तो 1 घंटा अपने दिन का इन दोनों चैप्टर्स को देख के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. ये दोनों चैप्टर्स फिर आपके काउंट नहीं होंगे. सो 5 चैप्टर्स बिसाइड्स दीज 2 चैप्टर्स आप कर सकते हैं. एंड ओके, 3 PYQs अभी मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है. पहले हम हिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगी कि इन 3 दिनों में आपको कौन कौन से 5 चैप्टर करने हैं एंड देन आप 3 PYQs कैसे सॉल्व कर पाओगे.
अब हमारी हिस्ट्री में भी आपको 3 यूनिट्स मिल जाती है। पहली है इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन मार्च फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये सब इग्नोर करना। द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है, इस पार्ट से भी और इस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, तो इसको तो आप प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ये कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आई सजेस्ट कि आप ये यूनिट पूरा करो, ठीक है। इसको भी करो और इसको भी करो। अगर आपको टफ लगता है तो आप ये छोड़ सकते हो, पर ये मत छोड़ना, क्योंकि ये टफ है ही नहीं, ठीक है। इस पर भी अगर आप चाहो तो जैसे मैंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का बताया, इसको आप आधा आधा घंटा देके एमसीक्यू या 2 मार्कर के लिए प्रिपेयर करो। लाइक आपको बेस पता होना चाहिए, भले आप उससे लॉन्ग क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है। एंड फिर हम पहली यूनिट पे आते हैं। देखो ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो इसमें से मिक्स आता है और इसमें से भी मिक्स आता है, ठीक है। तो या तो आप ये यूनिट प्रिपेयर कर लो या तो ये यूनिट प्रिपेयर कर लो, और ये तो इम्पॉर्टेंट पूरी है ही, ठीक है। इसमें तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो या तो आप ये यूनिट कर लो, ये यूनिट कर लो। मैं तो ये वाली यूनिट कर रही हूँ, ठीक है। दिस एंड दिस, ये वाली जो है ये मेरे को उतनी इम्पॉर्टेंट लग नहीं रही है, और मैंने PYQ भी करा है तो उसमें भी ज़्यादा आता नहीं है इसका। प्लस छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये आपको 2 मार्क और MCQ के लिए देखने में भी बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो आप ये यूनिट कर लो अच्छे से, ये यूनिट कर लो। और आप देखो ये 4 चैप्टर्स और पीछे के 2 चैप्टर, 6 चैप्टर हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। ये हमको बस थोड़ा सा टाइम देके इनको देखना है। अब हमारे पास बच रहे हैं बेसिकली 19 चैप्टर, या घूम फिरा के आप 20 कर लो, ठीक है। सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, घूम फिरा के हमारे पास 14 बच रहे हैं, ठीक है। 14 में आप इसको 15 कर लो, देन 5 चैप्टर्स अ डे, ओके। 5 चैप्टर्स अ डे आप ऐसे कर सकते हैं। अब कौन कौन से चैप्टर, 5 चैप्टर आपको आज करने हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे एक और कर सकते हैं कि ये यूनिट है, लाइक ये 5 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो आप इसमें से या तो 4 चैप्टर कर लो अभी के लिए, ठीक है। तो ये ले लो इतना पूरा, इंडिपेंडेंस, फर्स्ट ऑर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज आप ले लो, और एक सिविक्स का पोर्शन लेके आज यहाँ पे आप इसको कवर अप कर लो, ठीक है। तो आज का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं अभी दिखा देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 स्लॉट्स में चीज़ों को बांट दिया है। पहला स्लॉट है हमारा 1857, आप कर लो आज, ठीक है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फर्स्ट फेज़ भी छोटा ही है, सेकंड फेज़ थोड़ा सा बड़ा है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप ये 4 चैप्टर्स हिस्ट्री के कर लो और यूनियन पार्लियामेंट कर लो सिविक्स का, ठीक है। तब आप एटलीस्ट, अब देखो आपने ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में आपने एक भी बार हिस्ट्री की बुक नहीं उठाई होगी। ऑफकोर्स आपने उठाई होगी, आपने हाफ ईयरली के लिए पढ़ा होगा, अपने प्री बोर्ड के लिए पढ़ा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो है ही, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आई गोइंग टू कवर दैट आप बाद में, ठीक है। तो आप ये सारे चैप्टर्स प्लस इनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उसके बाद आप PYQ उठाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप PYQ उठाओ और सारे सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, नहीं। आपको एक दिन में, आप देखो राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे आपने 3 पेपर आज करे, उसमें से एक पेपर का राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बाकी के 2 पेपर ओरली सॉल्व करो, और देखो कि हाँ इसका क्वेश्चन मुझे, सॉरी इसका आंसर मैं नहीं बना पा रहा था, तो उस आंसर को लिख लो कि ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरीके से आंसर फ्रेम करके लिखना है। और बाकी बस एक आप राइटिंग प्रैक्टिस करो और बाकी 2 को ओरली सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे 3 दिन में आप 9 साल के पेपर लगाने वाले हो, ठीक है। एंड सेकेंड डे पे मैंने रखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब देखा जाए तो आपका सिविक्स पूरा मैंने कर दिया, ठीक है। सिविक्स आप कर चुके हो। देन थर्ड डे पे आप UN एजेंसीज कर लो, UN मेजर एजेंसीज ऑफ UN एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो इस तरीके से आप देखो, अब ये तीनों ही बहुत इजी चैप्टर से, देखा जाए तो ये आपके 2 आवर्स में हो जाएंगे। नहीं हो रहा है तो 3 ले लो। पर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो आपके ये लेफ्ट आउट चैप्टर्स हैं, दीज, ये वाले,
ठीक है। और जो सिविक्स के आपने 2 छोड़े हैं, आप वो कर सकते हो, राइट। उनका लाइक आधा घंटा, इसको आधा आधा घंटा देके इसके 2 मार्कर और MCQs प्रिपेयर कर लो। और आपने PYQ तो लगाए ही हैं 6 साल के, यहाँ और यहाँ आपके 6 साल के तो हो ही गए ना। और तो बाकी के 6 साल के PYQ में तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो मतलब बेसिकली आपका पूरा ये हो गया। अब क्या करें तो, और फिर इतना मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इस पार्ट को करने के बाद, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, जो आपने छोड़ रखा है, इस पार्ट को करने के बाद यू शुड डू द PYQ अगेन। लाइक 3 कर रहे थे हम, तो 3 इसमें हो चुके, 3 हो चुके। अब इसमें भी आपको 3 PYQ करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9 साल के PYQ लगा चुके हो। एंड एट द वेरी एंड ऑफ दिस 3 days जर्नी ऑफ योर हिस्ट्री प्रिपरेशन, आप एंड में स्पेसिमेन लगाओगे। क्या लगाओगे? स्पेसिमेन पेपर 2026, और ये रिटर्न होगा, ठीक है। ये आप रिटर्न दोगे, ये आप रिटर्न देने वाले हो, ठीक है। ये सब जब हो जाएगा, 3 पे वाईक्यू कर लेना, रैंडम करना, ओरली करना, पर जब आप स्पेसिमेन दोगे ना तो ये रिटर्न देना, ठीक है। और जब आप, तो फिर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एंड यही आप खुद को चेक कर सकते हो इसके थ्रू, ऑनेस्टली देना। एंड आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। I'll and join the Telegram channel, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और वहाँ पे आपको जो भी सोर्स चाहिए, मतलब जो भी क्या बोलूँ, मतलब नोट्स वगैरह आपको चाहिए, सो आई गेट यू देयर। आप वहाँ पे ले सकते हैं। कल वीडियो बनाया था उसका भी वहीं पे है सब। सो प्लीज़ डू, if you like this video, if this video helps you out in any way, please like this video, do comment, share and subscribe the channel, guys. Please support. And yeah, thank you. And join the Telegram channel. Thank you. Have a good day.